नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तीन चीजें हैं, मुझे आसान से सवाल का जवाब दे दें। आप एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान के ट्रेड किन नेबर्स में, किन कंट्रीज के साथ ट्रेड चल रही है? वैसे तो इंडिया के साथ तो हमारी वैसे नहीं ट्रेड चल रही, बंद हो गई और मतलब। ईरान के साथ हमारी थोड़ी बहुत है। ठीक और है। चाइना जो वो हमें चीजें सिर्फ भेजता ही है, हालांकि हम यहाँ से इम्पोर्ट जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं जबरदस्त हो उनके गया। साथ। वो बिल्कुल। पीछे अफगानिस्तान रह गया। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की में जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन पाकिस्तान डे बाई डे जो है ना वो पीछे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। आगे की तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, ये तो नेबर की बात कर ली। आजकल पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा मतलब खबरें आ रही हैं जी, अब बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं। जबकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है, 6 माह 7-8 माह हुए, ठीक है। तब से बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है इंडिया को कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश जो कि 1971 में हमसे ही लागू हुआ था, आज फिर हमें याद उनकी आ रही है। और मतलब क्या ये इंडिया से जिद की वजह से हम उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे देखिए, हैं? ये एक चीज है कि जब तक हमारे जो है ना ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ अच्छे नहीं ना होंगे, कोई तो भी बांग्लादेश कोई भी जो कंट्री है ना तरक्की नहीं कर सकता। अगर बात बांग्लादेश की जाए ठीक तो है। वो तो पहले ही हमसे अलग हो चुका है। हमारे ताल्लुकात अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं, वो कौन सा इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज में आता ठीक है, है। वो भी स्टिल हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है अभी ऐसे अपनी ही। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल। और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हमसे कुछ ना कुछ बेहतर भी जा रहा था, उनकी करेंसी भी ओवरऑल। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट ये गिरी है और नई गवर्नमेंट मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट आई है और ये इस तरीके से, तब से वो भी हमारी तरह ही समझ लें, वो वाकई में हमारा भाई बन गया, इकॉनमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की उससे आगे है, लेकिन पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बांग्लादेश से आगे है। जी आ गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही, जैसे कि हमें जो है ना बाहर के क्लाइंट से प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं देते, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी जो है ना ज्यादातर फ्रॉड करते हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो कि पाकिस्तान में फ्रॉड करते हैं। और पाकिस्तान की इमेज जो है ना फॉरेन कंट्रीज में अगर अच्छी होगी तो हमें प्रोजेक्ट भी आसानी से मिल सकते अच्छा, हैं। मेरी कुछ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने लगी है इनकी फील्ड के हवाले से मैं बात करता हूँ। मेरी कुछ वेब डेवलपर से बात हुई, कुछ ऐसे लोगों से जो आईटी की फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड से हैं। वो ये कहते हैं कि काम बहुत फॉरेन कंट्री से हमें बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई ऐसी सोर्स, कोई ऐसा ऐप ही नहीं है जिससे हम अपने पैसे ही कम से कम बाहर से मंगवा सकें। क्या पाकिस्तान में ऐसी ऐप्स हैं? जी, कम से कम अगर बात की जाए ना, पाकिस्तान में पेपाल तो लाजमी होना चाहिए इंटरनेशनल पेपाल पेमेंट होना के लिए। चाहिए। अब पाकिस्तान में स्ट्राइप नहीं है, हमें किसी थर्ड बंदे की हेल्प चाहिए स्ट्राइप के लिए, जो कि एक पेमेंट मेथड है ना। पेपाल भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो हमारी जो पेमेंट रीजन क्या है, पेपाल या इस तरीके से क्यों नहीं मतलब पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहे? जो मेजर रीजन अभी तक निकल के सामने आई है ना, वो यही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। पेपाल जो है ना अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं दे रहा। अच्छा, पाकिस्तान में नो डाउट नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान में क्या इशू है जी? फ्रॉड कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान से बाहर क्या इशू है? पाकिस्तानियों के साथ जी भीख मांग रहे हैं। हमारी किस्मत में फ्रॉड और भीख, या सऊदीया या यूएई में जाके खबरें आती है कि पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम यही कह रहे हैं फ्रॉड। इवन अब तो ईरान, इराक, ये कंट्रीज भी कहने लग पड़े कि हम पाकिस्तानियों को नहीं इतने वीजे देंगे क्योंकि ये वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। बिल्कुल, ये रिसेंटली सऊदी अरब का एक बयान आया, उन्होंने पाकिस्तानियों के विजिट वीजे बंद कर दिए। और मक्के मदीने तो आप वैसे नहीं जा सकते ना विजिट वीजा के ऊपर। तो ये मेजर रीजन यही है कि अभी ये 2 दिन पहले की बात है, 3 वुमेन को अरेस्ट किया गया अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कि वो वहाँ से भीख मांगती थी। ठीक है, जैसे ही वापस आई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पकड़ा है। लेकिन 1200 पीपल ऐसे हैं जिनके जो है ना पासपोर्ट सऊदी अरब ने रिसेंटली ब्लॉक कर दिया परमानेंट 7 ईयर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, आपकी फील्ड की अगर बात करें, इंडिया इसी फील्ड में, सॉफ्टवेयर की, आईटी की फील्ड में कहाँ पे खड़ा और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा? देखिए, अगर इंडिया की बात करें, उनके जो है ना लोग वो बहुत बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, एप्पल स्टोर है। एप्पल स्टोर उनका वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है। ठीक है, और इवन यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने इश्यूज देखे हैं ना, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। फाइवर ने ऐड लगाया कि पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह ना दे, वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा ये अभी वीपीएन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे अक्सर ठीक है। काम जो होते हैं ना वो वीपीएन की मदद से होते हैं। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप रजिस्टर करवाएं। इवन अमेज़न पाकिस्तान में आया था, वर्क किया, वो भी शायद चला गया फ्रॉड की वजह से या किस वजह से, वो भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहा। जी, वो 3 दिन के लिए आया था सिर्फ कराची वाले एरिया में, वहाँ से लोगों ने फ्रॉड्स किए काफी ज्यादा, जिसकी वजह से उसने भी अपनी सर्विस क्विट की है।
ठीक है, इस फील्ड में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे निकल गया, आईटी की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की या सॉफ्टवेयर की फील्ड में? देखिए, फ्रॉड इंडिया में भी होता है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट है ना, लेकिन उसकी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है उन लोगों के खिलाफ और पकड़ के वो रिपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज में जिनके साथ लोगों को ये हादसा पेश आए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोग खुद खाने वाले हैं, इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि कानून पाकिस्तान का ऐसा है, लेट्स सपोज मैं कोई इशू, मेरे से कोई गलती होती है या मैं 1 करोड़ की करप्शन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है मैंने 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को या किसी ना किसी को देना है, रिश्वत देनी है, सिफारिश देनी है और बस निकल जाना है, मेरा तो 95 लाख बच गया, तो मैं तो करूंगा फिर अपना 2 नंबरी करूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ की चोरी की है ना, अगर तो पकड़ा गया तो वो आधी पेमेंट दे के फिर भी बच जाएगा। भी आपने ज्यादा कह दिया, 5-10 लाख, 1 करोड़ की किया, 5-10 लाख दिया, बाकी 90 लाख जेब में। अगर वो ना पकड़ा गया तो वो सारे पैसे उसकी बचत है, उसकी बचत, ना उसे कोई सजा आती है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। लास्ट में मुझे बस ये बता दे, क्या वजह है कि हम बांग्लादेश से ट्रेड, नो डाउट मैं कहता हूँ करनी चाहिए, बांग्लादेश से भी करें, दुनिया के हर कंट्री से करें, लेकिन नेबर्स के साथ कर नहीं रहे। 2 घर छोड़ के या 1 घर छोड़ के जाके हम ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया के साथ क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए? जी, जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें तो पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। खबर ये आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा, कभी खबर आती है पाकिस्तान में वीट खत्म हो गया, गंदम खत्म हो गई है, हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं, और कभी खबर ये आती है कि पाकिस्तान में प्याज बड़ा कम हो गया, प्याज की कमी हो गई है, तो हम ईरान से मंगवा रहे हैं। लेकिन अगले दिन या कुछ महीने बाद खबर ये आती है कि हम बांग्लादेश को प्याज दे रहे हैं, बांग्लादेश को चावल दे रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, बांग्लादेश से आजकल जो हमारी दोस्ती मोहब्बत दोबारा से बढ़ रही है, आपको लगता है कि भाई ये बांग्लादेश पाकिस्तान फिर से मिलने वाले हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं सीन है, जो चीज बन गई है वो अब बन गई, अब रिवर्स नहीं लग सकता। हाँ, ये है कि हम बरादराना तल्लुकात हमारे जो उनसे रख सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं, ज्यादा वो बरादर इस्लामी मुल्क है, हमें तो ये अफगानिस्तान बरादर इस्लामिक नहीं है, तो लगता भी साथ है, बॉर्डर पे लगता है। लेकिन मसला ये वही पे आ जाती प्रायोरिटी। अब ये है कि देखे ना, पहले अमेरिका में एड दे रहा था, हमें वो अफगानी बहुत अच्छे लगते थे और हमारी भी फौज में उधर जाके सारा काम कर रही थी। अब ये है कि प्रायोरिटी चेंज हो गई है, बांग्लादेश के मामले में शायद पैसे मिल रहे हो, हम में भी पॉसिबल है। अब इसमें क्या किया जाता है, हमारी प्रायोरिटी है, हम मतलब हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है। हम देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जैसे फायर ब्रिगेड आता है, आग बुझा के चला जाता है, वो डीप नहीं देखता कि अभी डीप रात में कहीं ना कोई चिंगारी है। हम चीजों को एड्रेस नहीं करते, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पॉलिसियों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कि एक चीज हमें पता हो कि इतने सालों बाद हमें वीट की इतनी जरूरत है, हम उसके मुताबिक प्लानिंग करें। हमें क्रॉप्स की, हम देखें कि हमें कपास की इतनी जरूरत है, हम उसके मुताबिक प्लानिंग करें। बस जो जिसका दिल करता है वो कर रहा है। नहीं, आम पब्लिक इसे अगर जब ये देखे ना, ये बात मैं आम पब्लिक को बता रहा हूँ, या आम पब्लिक को जब पता चलेगा कि एक साइड पे हमारे हुक्मरान रोते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की कमी, पाकिस्तान में चावल महंगा, गंदम महंगी, हर चीज महंगी हो गई है, ठीक है, दूसरी साइड पे हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं और अपना बांग्लादेश को दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये तो हुक्मरान हमारे साथ खेल रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है और कमीशन है। कमीशन वो जो चीज जिसमें हमें कमीशन नजर आता है वो हमें सबसे प्यारा बंदा लगता है, वो मुल्क लगा लें, वो बंदा लगा लें। वो चीज ये कि हमारी वो देखते हैं कि हमें इतने उसमें किक बैक्स मिलते हैं। अब ये देखें, मोस्टली कामों में किक बैक्स होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया की अगर बात कर ले, वो मुस्लिम कंट्री से ट्रेड करता है, ऑयल लेता है रशिया से, गल्फ कंट्री से, सऊदीया वगैरह, यहाँ से भी वो ऑयल लेता है, ट्रेड करता है। वो तो नहीं देखता कि भाई आज इस कंट्री से ये करना है या वो, उसे जो अपने कंट्री का बेहतर लगता है वो करता है। आपको नहीं लगता कि उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में फर्क है? जी, बहुत ज्यादा यकसानी हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से पैसे ज्यादा मिलते हैं, हम उधर से वो अर्न का, चाहे वो चीज हमें महंगी मिल रही है। अब देखें ना, आईपी का मुआहदा ही देख लें, जो हम ये कितने, आप देखें कितने डॉलर में हमने ये मुआहदे किए हैं, और वही चीज बांग्लादेश में चलेगी। हाँ, पे वो हम कर रहे, वो उन्होंने बांग्लादेश तो हमारी यहाँ से कितनी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये सब इसमें वही मैंने आपको बुनियादी बात बता दी है, किक्स बैक्स है। ठीक है, वो हकीम हूँ, हकीम भी हैं, जबरदस्त, और मैं इमाम खतीब भी हूँ। क्या बात है। मुझे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर 2 मिनट या 1 मिनट की अपनी राय दे दें जरा, क्या मुझे पता चले कि आपकी क्या सोच है पाकिस्तान को लेके और दुनिया को लेके, क्या सोच? बहुत बड़े दानश्वर थे, हाँ, वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कौल है, जो करता है अल्लाह करता है, और जो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है बेहतर हो रहा है। हम अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम कर लेंगे ना, तो किसी किस्म की मुश्किल रहेगी नहीं। ठीक है, क्यों? हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं है, हमारा उसकी मखलूक के साथ वाबस्ता हो गए हैं, लोगों के ऊपर भरोसा कर दिया है,
कायनात में दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं अल्लाह की सिवा जो किसी को खुश कर सके। यानी इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल जो है, इसका मौजूदा मतलब सूरत है हाल अल्लाह यही ताला है, के, हाँ, यही है कि हमने दूसरों के ऊपर भरोसा शुरू कर दिया कि ये मेरे मसाइल हल करेगा, ये मेरा मसला हल करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ठीक है। नहीं मौलाना साहब, मैं एक सवाल बस आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बड़ी जो बात किया उसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा। क्या वजह है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कुछ कंट्रीज को छोड़ के, मोस्टली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर बात कर ले हम सीरिया, अगर हम बात कर ले अपना और जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं, वहां पे ही क्यों इस तरह की कंडीशन है कि अफरा तफरी का माहौल है, स्टेबिलिटी नहीं है, जंग का माहौल है? क्या इस्लामिक कंट्री से अल्लाह खुश नहीं है? भाई कुरान पढ़ के देखे ना जी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का मजमून है मुबारक है कि कुफार आप कभी भी खुश नहीं हो सकते जब तक तुम उनके पूरे के पूरे इस्लाम को छोड़ के उनके पीछे ना चलना शुरू हो जाए। नहीं तो कुफार को खुश करने की बात ही नहीं हम तो कर रहे। मैं कह रहा हूँ हम क्यों नहीं खुश? कुफार को कि मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने पहले इसका जवाब दिया, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक ही मजबूत नहीं है। ठीक हो ये गया। कोई महंगाई या अफरा तफरी, ये फितने, हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके नबी के इताअत में है। ठीक है। बस। तो पाकिस्तान में तो फिर शरी कानून आना चाहिए, इस्लामिक कानून आना चाहिए, खिलाफत का कानून आना भाई चाहिए। ये मुल्क लिया किस लिए गया है? पाकिस्तान कल- का मतलब क्या? हाँ, कलमे के क्या नाम मतलब पे। था? ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, निज़ाम रियासत होगा क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वो है। आज तक 75 साल से हमने उस कायनात के मालिक को नौज़बिल्लाह माअज़ल्लाह अपने आप को धोखा दिया है, उसको नहीं दे सकते। अच्छा। तो हमें वो ढील देता जा रहा है। लेकिन अब कि वो ये भी शायद नाराज है हमसे। बेशक नाराज है। ये सारी अफरा तफरी, ये महंगाई का दिसे बाग में अजाब मुसलत कर दिया ठीक जाता है। है। और जिनसे अलग हुए हम, मतलब इंडिया से, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे चले गए। क्या उनसे अल्लाह नाराज नहीं? बात मुसलमान की कामयाबी अगर इस इंडिया हवाले से नॉन करेंगे ना, मुस्लिम की कामयाबी अगर की। इस हवाले से करेंगे ना, कुरान पाक में सारा बयान फरमाता है। अच्छा ये तो दुनिया है, कुफार के लिए जन्नत है अच्छा, और मुसलमान के लिए ये कैद खाना है। क्या ध्यान है? ठीक है ना? तो लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे रास्ते पे चलेगा, मैं सारी दुनिया की कायनात उसके हवाले कर दूंगा। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है कि शेख हसीना को वापस भेजो, लेकिन ऐसा कुछ होगा ऐसे हमें लगता नहीं है। और यूनुस सरकार की जो मनमानी है वो तो बढ़ती जा रही है, आप देख ही रहे हो कि। और लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है बांग्लादेशियों से। इनको लगता है कि हमारी दोस्ती बढ़ेगी, मतलब पाकिस्तान की बांग्लादेश से ट्रेड होगी, मतलब काफी सारी चीजें। क्योंकि कभी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे जा रहा था, तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश भी पाकिस्तान के ही रास्ते पे चल चुका है। और अगर इतनी ही हमदर्दी थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश ने जो भारत से 50,000 टन चावल मांगे हैं वो पाकिस्तान से मांगना चाहिए था। लेकिन जब भुखमरी आई तो भारत याद आया। और ये पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, ये होगा वो होगा, मतलब सोच के इनकी खुशी बहुत जल्दी आ जाती है। ये खुद का घर इनका जल रहा है वो ये नहीं देख रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि अफगानिस्तान किस तरह से इनको जला रहा है। और सेम यही चीज पहले भारत में हुआ करती थी। आतंकवादी आते थे और खून खराबा करते थे, बेगुनाहों की जाने जाती थी, विस्फोट करते थे, बम धमाके। लेकिन जब भारत इस पे बात करता था तो पाकिस्तानी साफ निकल जाते थे कि हम तो उन्हें जानते ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है, हम नहीं जानते, वो पाकिस्तानी है ही नहीं। और अब अफगानिस्तान दे दनादन दे रहा है, अब इनको स्वाद आ रहा है। और जिस तरह से जो मुल्ला मौलवी जो भी थे जो बात कर रहे थे, काफिरों के लिए जन्नत है, तो मुझे ये लगता है कि जब काफिरों के लिए जन्नत है तो अल्लाह ने तुम्हें भेजा ही क्यों है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए